सैकड़ों वर्षों तक हिंदू राजाओं को एक ओर जहां विदेशी आक्रांताओं से लड़ना पड़ा, वहीं अपने पड़ोसी राजाओं से मिल रही दगाबाजी का उन्हें सामना भी करना पड़ा था। मध्यकाल और ब्रिटिश काल में कई राजाओं को बलिदान देना पड़ा, लेकिन सिर्फ राजा ही नहीं बल्कि कई ऐसी सूरवीर रानियां भी हुई जिन्होंने अपने बलिदान से अपने मातृभूमि की रक्षा की। सिर्फ यही नहीं, कई बार ऐसे मौके भी आए जब राज्य की बागडोर खुद रानियों को संभालनी पड़ी थी और वो हंसते हंसते देश पर अपनी जान न्यौछावर कर गयीं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उन प्रमुख महान रानियों के बारे में जिन्होंने विदेशियों और दुश्मनों से अपने राज्य को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। नंबर 6 पर आती है महारानी दुर्गावती। दोस्तों, 1524 को कालिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल के घर में जन्मी उनकी एकमात्र संतान वीरांगना महारानी दुर्गावती, जिनका विवाह राजा संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह से हुआ था। दुर्भाग्यवश विवाह के 4 वर्ष बाद ही राजा दलपत शाह का निधन हो जाता है और उस समय महारानी दुर्गावती का पुत्र नारायण मात्र 3 वर्ष के रहते हैं, जिसकी वजह से रानी को खुद गढ़मंडला का शासन संभालना पड़ता है। कहते हैं कि अकबर का सूबेदार बाज बहादुर ने रानी दुर्गावती पर बुरी नजर डाला था, लेकिन उसको युद्ध में मुंह की माटी खानी पड़ी थी, क्योंकि दूसरी बार के युद्ध में महारानी दुर्गावती ने उसकी पूरी सेना का सफाया कर दी थी, जिसके बाद वो वापस उनके राज्य की तरफ कभी नजर उठा के नहीं देखा। महारानी ने 16 वर्षों तक राज्य को संभाला। इस दौरान उन्होंने मंदिर, मठ, कुएं, धर्मशालाएं बनवाई। महारानी दुर्गावती के वीरतापूर्ण चरित्र को भारतीय इतिहास से हटाया गया, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम शासकों के विरुद्ध कड़ा संघर्ष की थी और उन्हें कई बार पराजित भी की थी। अंग्रेज शासन काल में लिखे गए इतिहास में अकबर को महान बताया गया, लेकिन वीर महारानी को सिर्फ एक रानी कहा गया। अकबर, जो अन्य राजपूत घरानों की विधवाओं की तरह दुर्गावती को भी पाना चाहता था, लेकिन धन्य है रानी दुर्गावती का पराक्रम कि उन्होंने अकबर के जुल्म के आगे झुकने से इनकार कर दी, स्वतंत्रता के लिए युद्ध भूमि को चुना और अनेक बार शत्रुओं को पराजित करते हुए 1564 में इस मिट्टी को बलिदान दे दी, लेकिन उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया है। नंबर 5 पर आती है रानी कर्णावती। दोस्तों, राजस्थान के मेवाड़ की रानी और महाराणा प्रताप की दादी महारानी कर्णावती को कौन नहीं जानता है। ये भारत के बूंदी की राजकुमारी और अस्थायी शासक मानी जाती हैं। उनका विवाह मेवाड़ के राजा राणा सांगा से हुआ था। उनके 2 पुत्र थे, राणा विक्रमादित्य और राणा उदय सिंह। अपने पति राणा सांगा की मृत्यु के बाद उन्होंने 1527 से 1535 तक राज्य को संभाला। वो अपने पति की ही तरह उग्र स्वभाव की थीं। उन्होंने राजपूतों को इकट्ठा की और पावाड़ द्वारा तोपों से राजपूतों को खानवा के युद्ध में हराने के बाद रानी कर्णावती ने मुगलों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। कहते हैं कि बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं राजा बना और अपने राज्य का विस्तार वो लगातार करने लगा और गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह जो उनका दुश्मन था। बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि महारानी कर्णावती ने राजपूतों और मुस्लिमों के बीच हुमायूं के सामने प्रस्ताव रखा कि हम परस्पर संधि करके अपने शत्रु बहादुर शाह से मिलकर सामना करेंगे। मुगल सम्राट हुमायूं रानी का प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। हालांकि हुमायूं किसी को भी नहीं बख्शता था, लेकिन उसके दिल में रानी कर्णावती के लिए इज्जत थी और उसने रानी का साथ दिया, क्योंकि हुमायूं को रानी ने अपना धर्म भाई बनाई थी। इसीलिए हुमायूं ने भी अपनी राखी की लाज रखकर उनके राज्य की रक्षा की। रानी कर्णावती कूटनीति में भी बहुत माहिर थी, जिनमें से एक कूटनीति ये है कि हुमायूं के उन्होंने अपना भाई बनाया था ताकि उन्हें मुगलों के साथ युद्ध न करना पड़े और मुगल आपस में ही कटकर मर जाएं। लेकिन बहादुर शाह की नजर बिना राजा के राज्य चित्तौड़ पर पड़ी थी और उसने पहली बार 1533 ईसा पूर्व में चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया और राजा विक्रमादित्य को युद्ध में हराया। उसके बाद 1535 में उसने दोबारा हमला किया और राजपूत व सिसोदिया वंश ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन वो संख्या में बहुत कम थे और युद्ध में हार जाते हैं। बहादुर शाह ने चित्तौड़ में प्रवेश किया और लूटपाट की। रानी कर्णावती को महसूस होता है कि अब हार निश्चित है। ऐसे में रानी कर्णावती और दरबार की अन्य महिलाओं ने 8 मार्च 1535 ईसा पूर्व को जौहर में खुद को बलिदान दे देती हैं और सभी पुरुष भगवा वस्त्र धारण करके मृत्यु से
लड़ने के लिए निकल पड़े थे। नंबर 4 पर आती है महारानी तपस्विनी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की भतीजी और बेलूरू के जमींदार नारायण राव की बेटी महारानी तपस्विनी की वीरता की प्रसिद्धि किसी के मोहताज नहीं है। उन्हें माता जी के नाम से भी बुलाया जाता था। कहते हैं कि बचपन से उन्हें राष्ट्र प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी थी। वो हमेशा ईश्वर का ध्यान और शास्त्रों का अध्ययन करती रहती थी। जब 1857 ईसा पूर्व में भारत में क्रांति का बिगुल बजा, तब रानी तपस्विनी भी अपने चाची के साथ इस क्रांति में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति की विफलता के बाद उन्हें तिरुचिरापल्ली के जेल में रख दिया गया था। बाद में भी नाना साहेब के साथ नेपाल चली गई थी। नेपाल के सेनापति की मदद से उन्होंने गोला बारूद और विस्फोटक हथियार बनाने की एक फैक्ट्री खोली थी ताकि क्रांतिकारियों की मदद की जा सके। लेकिन उनका ही एक सहयोगी धन की लालच में अंग्रेजों से तपस्वी के बारे में बता देता है। जब माता जी को ये बात पता चली तो वो नेपाल छोड़कर कलकत्ता चली जाती हैं, जहां उन्होंने महाशक्ति पाठशाला खोला, बच्चों को राष्ट्रीयता की शिक्षा देती हैं। और 1905 ईसा पूर्व में जब बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ हुआ तो रानी ने उसमें एक सक्रिय भूमिका निभाई। अंग्रेजों को उन्होंने कई बार चुनौती दी और 1907 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया है। नंबर 3 पर आती है रानी ताराबाई भोसले, एक ऐसी वीर मराठा रानी जिनके नाम मात्र से ही हर मुगल कांप उठता है। ये बात तब की है जब औरंगजेब पूरे भारत पर अपना कब्जा करना चाहता था। साल 1680 में औरंगजेब दक्षिण भारत में जीत हासिल करने के लिए अपनी दिल्ली गद्दी को छोड़कर दक्षिण भारत पर फतेह करने के लिए निकल पड़ता है। औरंगजेब दक्षिण जीतने के लिए तो निकलता है, लेकिन कभी दिल्ली वापस नहीं लौट सका, क्योंकि उसके दक्षिण विजय के सामने मराठा साम्राज्य चट्टान की तरह खड़ा रहा। हम सब जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज मुगलों को रोकने के लिए स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना किए थे। शिवाजी के निधन के बाद उनके बेटे संभाजी महाराज ने छत्रपति की पदवी संभाले और औरंगजेब से कई बार युद्ध किए। 1690 में औरंगजेब ने संभाजी महाराज की बेहद क्रूरता के साथ हत्या कर देता है, जिसके बाद औरंगजेब मराठा साम्राज्य को खत्म करने के लिए जोरदार हमले किए। लेकिन अभी भी उसके रास्ते में कई सारी चुनौतियां पहाड़ बनकर खड़ी थीं और उन्हीं चट्टानों में से एक थी छत्रपति शिवाजी महाराज की बहू और छत्रपति राजा राम की पत्नी ताराबाई भोसले। उन्होंने अपने दम पर मराठा साम्राज्य की रक्षा की। उन्होंने मराठाओं को इतना कुशल नेतृत्व दिया जिसकी मुगलों ने कभी कल्पना भी नहीं किए थे। 1700 से 1707 तक रानी ताराबाई ने औरंगजेब की मुगल सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध की रणनीति चलाई और उनकी इसी नीति ने मुगलों को काफी नुकसान पहुंचाया था। 7 साल के इस संघर्ष में उन्होंने मराठा साम्राज्य को फिर से मजबूत किया। यहाँ तक कि रानी ताराबाई ने सूरत और मालवा में भी विजय हासिल की थी। लेकिन 1761 में महाराष्ट्र के सतारा के किले में उनकी मृत्यु हो गई थी, जिनके इतिहास को आज भी महाराष्ट्र सहित पूरे भारत में याद किया जाता है। नंबर 2 पर आती है झांसी की रानी। 19 नवंबर 1835 में वाराणसी में जन्मी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, जिन्हें प्यार से लोग मनु बुलाते थे। सिर्फ 4 साल की उम्र में ही उनकी माता की मृत्यु हो गई थी, इसीलिए मनु के पालन पोषण की जिम्मेदारी उनके पिता पर आ गई थी और 1882 में मनु की शादी झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ कर दी जाती है, जिन्हें 1851 में एक पुत्र की प्राप्ति होती है। लेकिन मात्र 4 महीने बाद ही उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है। उधर उनके पति का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से उन्हें उत्तराधिकारी के रूप में एक पुत्र गोद लेने की सलाह दी जाती है, जिसका नाम वो दामोदर राव रखते हैं। 21 नवंबर 1853 को महाराज गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है। इस समय रानी लक्ष्मीबाई मात्र 18 साल की होती हैं और अब वो अकेले ही रह जाती हैं। लेकिन रानी हिम्मत नहीं हारती, वो अपने फर्ज को बाखूबी निभाती रहती हैं। जब दामोदर राव को गोद लिया गया तो उस समय वहाँ अंग्रेजों का राज्य था। ब्रिटिश सरकार ने बालक दामोदर को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से मना कर देती है और वे झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का षड्यंत्र रचने लगते हैं। मार्च 1854 में ब्रिटिश सरकार ने रानी को महल छोड़ने
छोड़ने का आदेश देती है, लेकिन रानी निश्चय करती है कि वो झांसी नहीं छोड़ेंगी। उन्होंने प्रण लिया कि वो झांसी को किसी भी हाल में आजाद कराएंगी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनकी हर प्रयास को विफल करने का प्रयास किया। झांसी के पड़ोसी राज 1857 में झांसी पर हमला करते हैं, लेकिन रानी उनके इरादों को नाकाम कर देती है। 1858 में ब्रिटिश सरकार ने झांसी पर हमला करके उसे चारों तरफ से घेर लेती है और उस पर कब्जा कर लेती है, लेकिन रानी साहस नहीं छोड़ती हैं। वो पुरुषों की पोशाक धारण करती हैं, अपने पुत्र को पीठ में बांधती हैं, दोनों हाथों में तलवार लेकर घोड़े पर सवार होती हैं और घोड़े की लगाम अपने मुंह से चलाती हैं। युद्ध करते हुए अंत में पुत्र और सहयोगियों के साथ वहां से भाग निकलती हैं और जाकर तात्या टोपे से मिलती हैं। इसके बाद वो ग्वालियर में गूंज करती हैं, लेकिन देश के गद्दारों के कारण रानी को रास्ते में सशस्त्रियों का सामना करना पड़ता है। वीरता और साहस के साथ रानी ने युद्ध किया और 18 जून 1858 को 22 वर्ष की महान रानी लक्ष्मीबाई लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाती हैं। नंबर 1 पर मौजूद है मेवाड़ की हांडी रानी, एक ऐसी रानी जिन्होंने एक ऐसा बलिदान दिया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम बात कर रहे हैं हांडी रानी की, जिनके बलिदान को इतिहास के पन्ने में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। दोस्तों, हांडी की रानी राजस्थान की महाराज हांडा चौहान राजपूत की बेटी थी। उनकी शादी मेवाड़ के सूबेदार के सरदार रत्न सिंह चूड़ावत के साथ की जाती है। शादी के कुछ ही दिन बाद उनके पति सरदार रत्न सिंह को एक युद्ध में जाना पड़ता है। सरदार रत्न सिंह अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन राजपूत होने के नाते वे अपने धर्म से पीछे हट रहे थे। कहा जाता है कि किशनगढ़ के राजा मानसिंह और औरंगजेब के बीच युद्ध होना था और औरंगजेब किशनगढ़ पर आक्रमण करने की पूरी तैयारी कर चुका था। इधर मेवाड़ के राजा मानसिंह औरंगजेब को किशनगढ़ से पहले रोकना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये जिम्मेदारी राव रत्न सिंह को दिए थे। युद्ध में जाने का मन न होते हुए भी उन्हें जाना पड़ा, लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपने सैनिकों से रानी से उनकी निशानी मांगने के लिए कहते हैं, ताकि युद्ध में उन्हें रानी की जुदाई का एहसास न हो। हांडी रानी समझ चुकी थी कि उनके पति प्रेम मोह में हैं, इसीलिए शायद उनका मन युद्ध भूमि में न लगे। इसीलिए उन्होंने रत्न सिंह के लिए एक पत्र लिखा और पास रखी तलवार से अपने सर को काटकर उन्हें भिजवा देती हैं। उनके पत्र में अपने पति से युद्ध में दुश्मनों से लड़ने के लिए प्रेरित की थी और कही थी कि इस युद्ध में वो विजयी होंगे। तभी राजा अपनी पत्नी का कटा हुआ सिर कंधे में बांधकर युद्ध के लिए निकल पड़ते हैं और युद्ध जीत कर ही आते हैं। हांडी रानी ने मेवाड़ के लिए बिना कुछ सोचे समझे खुद को बलिदान कर देती हैं, जिसकी वजह से उन्हें हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया गया है। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।